हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बिस एंड माय नेम इज कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था, आईबीपीएस एएफओ का प्रीलिम्स का फाइनली रिजल्ट आउट हो चुका है। सुबह ही ये नोटिस आ चुका था कि शाम तक रिजल्ट आएगा और ये रिजल्ट फाइनली आउट हो चुका है। आप सभी अपना रिजल्ट देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या आप आईबीपीएस की वेबसाइट पे जाके स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंदर ये रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस उन स्टूडेंट्स को जिनका सिलेक्शन हुआ है। सो ये क्योंकि फर्स्ट स्टेज हम कह सकते हैं सिलेक्शन की, हालांकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग थी। अब जो मेन एग्जामिनेशन है वो जो स्टेज 2 है और जो मेंस एग्जामिनेशन है, और सबसे बड़ी बात, वो 28 जनवरी को ही है और आज 16 जनवरी है। तो अब देख रहे हैं कि आपके पास 11 दिन लगभग बचे हुए हैं। सो 11 दिन में ही ये रिजल्ट, ये एग्जामिनेशन होना है, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम एग्जाम बी फैमिली। मेरी तरफ से, हमारी सारे फैकल्टी की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बट जिन भी स्टूडेंट्स का किसी भी रीजन से सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, क्योंकि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, असफल वो नहीं जो जीता नहीं, असफल वो है जिसने कभी प्रयास नहीं किया है। आपने प्रयास किया था, आपने अपनी पूरी मेहनत करी थी और आप आगे बढ़े थे और आप लगे भी रहे थे। तो आप हारे नहीं हो, आप जीते हो। अपना प्रयास आपने जारी रखना है। ये हमारी तरफ से विशेष है आपके लिए। हम एक बात कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपके मन का नहीं हुआ है तो ईश्वर के मन का हुआ है और उसमें जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। बट सेम टाइम, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसके लिए मान लेना बहुत डिफिकल्ट है कि जो हुआ वो कैसे अच्छा हुआ। क्योंकि डेफिनेटली अभी तो अच्छा नहीं लग रहा ना कि रिजल्ट में सिलेक्शन होता तो ये जरूर अच्छा होता। बट अभी जो भी हुआ है सो हो चुका है। अब वो चाहे आपके मन का है या नहीं है, अब आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो उसको चेंज कर सकते हैं। आपने आगे बढ़ना है, तो इसलिए पुरानी चीज से जितना जल्दी आप आगे निकलेंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डी ट्रिपल एस पी की भी वैकेंसीज यहाँ पे है, और बीपीएससी बीएओ या फिर जो एसडीएओ की है उसकी वैकेंसीज भी यहाँ पे, या फिर और वैकेंसीज भी है एनएचपी वगैरह की। अब एक एग्जाम में नहीं होने का मतलब ये नहीं होता कि आपका वो दूसरे में नहीं होगा, या इससे डिफिकल्ट या फिर इससे इजी, कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता। क्योंकि जहां पे आपकी डेस्टिनी है ना, आप वहां पे कैसे भी पहुंचेंगे। हमने बहुत ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि आईबीपीएस एएफओ का 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट के बाद नहीं हुआ, बट आरआरबी एएफओ में सिलेक्शन हुआ, और क्योंकि वो स्केल 2 होता है तो देखिए बेटर जॉब होती है। मैंने ये भी देखा है कि आईबीपीएस एएफओ में नहीं हुआ, एफसीआई एजीएम में हुआ। एजीएम सोचिए कितनी बड़ी पोस्ट है। आईबीपीएस एएफओ में नहीं हुआ, नाबार्ड में हुआ। अब अगर मान लीजिए कि एएफओ में हो जाता तो फिर ये कितने चांसेस थे कि यहाँ पे सिलेक्शन होता है, ये हमें नहीं पता है। तो निश्चित ही कुछ ही दिन पहले हमने आरआरबी एसओ की एक सक्सेस स्टोरी की थी, सुदीप की। आप सुदीप की सक्सेस स्टोरी देख सकते हैं कि कितने फेलियर के बाद उनको ये सारी चीजें मिली है। बट जो होता है फिर हम कह सकते हैं कि अच्छा हुआ। प्रेजेंट में डेफिनेटली हमें देखने में नहीं अच्छा लगेगा, बट आपको भरोसा रखना है ईश्वर पे, है ना। सारी चीजें अच्छी होंगी, जहां पे आपको पहुंचना होगा आप वहां पे जरूर पहुंचेंगे। बट एक बार रुक के जरूर यहाँ पे देखना है, और खासकर उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने 2 या 3 बार साल इसकी प्रिपरेशन कर ली है। जरूर सोचिए, रुक के देखिए कि आपको क्या करना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि अगले साल फिर से तैयारी करिए एएफओ की। आप सोचिए कि आपको करनी है कि नहीं करनी है। आप देखिए कि आपको प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज को सोचना है कि नहीं। आप देखिए कि क्या आप एंटरप्रेन्योरियल कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप देखिए कहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास होती हैं। बस थोड़ा सा है तो अपने फ्रेम को शिफ्ट करने की जरूरत है। कई बार क्या होता है, अब हम कहते हैं ना आगे बढ़िए, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे जब तक आप पीछे जो पकड़ी हुई चीज है उसको नहीं छोड़ेंगे। तो कई बार आपको ये डिसीजन लेना होगा, तो इस पे आप बहुत अच्छे से सोचिए समझिए। आपको मेरी रिक्वायरमेंट पड़ती है, डिस्कस करने की जरूरत है, आप मुझे टेलीग्राम में इंडिविजुअली मैसेज कीजिए, हम कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं। बट समझिए, पॉजिटिव रहिए, जो होगा अच्छा ही होगा। जो हुआ अब आप उसको कभी चेंज नहीं कर सकते हो, बस आप नेक्स्ट चीज को बेटर बना सकते हो। तो अब आप देखिए कि आपका आगे क्या एग्जामिनेशन है, प्राइवेट जॉब है, एमएससी एमबीए जो भी है, अपने को डायनामिक बनाइए और आगे बढ़िए। ओके, सो ये चीज को अगर आप समझ जाएंगे तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, अगेन बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। मेंस की प्रिपरेशन कीजिए, हमारी लाइव क्लासेस चल रही है रेगुलरली। आप देखेंगे कल हमारी 2 लाइव क्लासेस होने वाली हैं, परसों फिर से 2 लाइव क्लासेस होंगी। आप रेगुलरली उनको ज्वाइन कीजिए। उसमें हम एमसीक्यूज प्लस कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ही जो हमारा लाइव मॉक टेस्ट वाला प्लस पीडीएफ, या फिर हमने पूरी कोर्स के एक्सेस दिए। हमने कोई सेपरेट नहीं किया कि सिर्फ मॉक टेस्ट हम दें, तो हम पूरे कोर्स के एक्सेस आपको इस प्राइस में दे रहे हैं। अब ये मत कहना कि सर इस कोर्स को आप रख लीजिए, हमें मॉक टेस्ट दीजिए, वो पॉसिबल हमारे लिए नहीं होगा। और यहाँ पे हमने 20 मॉक टेस्ट लिखा है, बट आप कोर्स के अंदर देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर प्लस बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं। 50+ मॉक टेस्ट आपको वहां पे मिलेंगे, और साथ ही साथ इसमें इंटरव्यू गाइडेंस भी रहेगी, तो अगेन फिर वो परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कोर्स की एक्सेस आप ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।
बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अभी हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए कि 11 डेज में आप कैसे टारगेट कर सकते हैं, क्या चीजें कवर कर सकते हैं, और जो हम मिनी मॉक टेस्ट लेकर आए हैं उनको आप जरूर पढ़िए। पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।